एलएसी पर विवाद के बीच भारत के फैसले ने बढ़ा दी चीन पाकिस्तान की धड़कन। चीन के बारूद और सेना को राख करने के लिए 120 मिसाइलों का भारत ने मोड़ा चीन की तरफ मुंह। एलएसी पर भारत के ताबड़तोड़ फैसले से घबराया चीन। दोस्तों, पिछले साल 9 दिसंबर को तवांग में चीन की घुसपैठ ने भारत को एक बार फिर से रौद्र रूप में ला दिया है। 2020 में गलवान घाटी हिंसा के बाद एलएसी पर होने वाली यह सबसे बड़ी भारत और चीन के बीच झड़प थी, जिसमें हालांकि किसी पक्ष का सैनिक शहीद तो नहीं हुआ, लेकिन कई सैनिक घायल हुए। इस झड़प के बाद एक बार फिर से भारत और चीन के रिश्ते तनाव में आ गए। दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर से मोर्चे पर तंदुरुस्ती से तैनात होने लगी है। कई सैटेलाइट इमेज यह खुलासा करते हैं कि चीन एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बारूद का जखीरा भी बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर भारत भी भारी तादाद के अंदर सेना की तैनाती के साथ साथ खतरनाक हथियारों को एलएसी पर मोर्चेबंदी में लगा रहा है। दोनों देशों के बीच बारूद का ऐसा ढेर है जिसमें बस एक चिंगारी की आवश्यकता है और बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तवांग में चीनी सेना की घुसपैठ के बाद भारत ताबड़तोड़ फैसले लेने में लग रहा है। 9 दिसंबर की इस घटना में जहां सबसे पहले तो भारत ने चीन की पीएलए आर्मी को अच्छी धुनाई के बाद खदेड़ दिया, तो वहीं उसके बाद भारत लगातार चीन के खिलाफ एक्शन की झड़ी लगा रहा है। चीन के बीपी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से जबरदस्त माइंड गेम खेला जा रहा है। जहां 9 दिसंबर की इस घटना के बाद 15 दिसंबर को अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसको लेकर चीन पहले से ही घबराया हुआ था। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो कि मल्टीपल टारगेटेड री एंट्री व्हीकल के साथ एक साथ कई निशानों को हिट कर सकती है। भारत इस मिसाइल का नवंबर के महीने में परीक्षण करने वाला था, लेकिन भारत के बड़े परीक्षण पर नजर रखने के लिए इसकी जासूसी करने के लिए चीन ने हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज वांग 5 को उतार दिया था, जिसके बाद भारत ने इस परीक्षण को स्थगित करते हुए दिसंबर के महीने में करने का फैसला लिया और झड़प के बाद भारत इस खतरनाक परीक्षण को कर ही दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अग्नि 5 मिसाइल नहीं बल्कि भारत ने उससे भी खतरनाक हथियार का परीक्षण किया। यह हथियार अग्नि 5 नहीं बल्कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल थी, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर नहीं बल्कि 7000 किलोमीटर थी। चीन को झटका देने के बाद भारत ने इसके बाद 84,000 करोड़ के हथियारों की खरीद की प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए जाने वाले हथियारों से लेकर सर्विलांस गाइडेंस सिस्टम से लेकर कई अत्याधुनिक तकनीकें वाले व्यापक हथियार शामिल है। लेकिन दोस्तों चीन के तनाव के बीच भारत ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं। उसने चीन और पाकिस्तान की धड़कन को बढ़ा दिया है। दरअसल भारत ने अब चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए लगातार दुश्मन की साजिश को नाकाम करने के लिए एक ऐसा फैसले को अंजाम तक पहुंचा दिया है जो दुश्मन की राख बनाने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों ब्रह्मोस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण सुखोई 30 विमान के साथ किया गया, जिसमें 400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम ब्रह्मोस को सफलतम परीक्षण से गुजारा है। लेकिन अब ऐसी ही एक और खबर एलएसी से सामने आ रही है, जिसके बाद पीएलए में खलबली है। दरअसल दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइलों को खरीद की अनुमति दे दी है और इन मिसाइलों को एलएसी और एलओसी पर तैनात किया जाएगा। हालांकि किस सीमा पर कितनी मिसाइलें तैनात होगी, इसको लेकर कोई खुलासा सामने नहीं आया है, लेकिन यह बात तो तय है कि छोटी दूरी की इन मिसाइलों की तैनाती से सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर प्रलय मिसाइल कितनी खतरनाक है और दुश्मन के अंदर कहां तक ये खौफ पैदा करने वाली है। दरअसल प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, यानी सीमा के पास दुश्मन के किसी भी अड्डे को खत्म करने के लिए यह सबसे उपयुक्त हथियार है। पिछले साल दिसंबर महीने में इस मिसाइल का 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। अगर एलएसी और एलओसी के पास से इसे दागा जाए तो चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज़्यादा समय भारत को नहीं लगने वाला है।
प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज़्यादा घातक बनाती है। यह मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने के लिए बनाई गई है। 5 टन वजनी यह मिसाइल अपनी नाक पर 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, और इन तीनों मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को एक करके इस मिसाइल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी चीन के ठिकानों पर रात में भी हमला संभव है। यानी इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो भारत में हमला करने में मदद करता है। प्रलय मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है। सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है, यानी इस मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव पेंट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबेरिक और केमिकल वेपन लगा सकते हैं। लॉन्चिंग के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर इस्तेमाल होता है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी कि 33 फीट है। यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती है तो करती है। यानी जितना इलाका नष्ट करना है उतना ही बर्बाद होगा। मिसाइल की गति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन टेक ऑफ के समय इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लेकिन हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी गति ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण काम करने लगता है। और अगर पड़ोसी देश की बात करें तो चीन के पास इस लेवल की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 जो चीन से मिली है और शाहीन मिसाइल है। लेकिन प्रलय मिसाइल ने अब दोनों देश की सेनाओं में खौफ के बादल मंडरा दिए हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।